रमनी जुड़ रहे हैं नवसारी गुजरात से। दिलीप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए आपकी किस स्टॉक पर आज क्वेरी है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास LNT के शेयर है 20। मेरा बाइंग प्राइस है 3360 मैम। ओके, और आपका नजरिया, कितने टाइम आप ये स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म मैम, 5 से 10 साल। 5 से 10 साल, ठीक है। अजीत, LNT इनका बाइंग प्राइस है 3360 और अभी उससे काफी ऊपर है, तो अभी भी प्रॉफिट में ही है। 5 से 10 साल तक क्या इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी? फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल कनिष्का, देखिए जब भी हम बात करते हैं इंडिया के इंफ्रा डेवलपमेंट की, तो जो सबसे बड़ा नाम, जो प्रॉक्सी प्ले जिसे हम कहते हैं, वो LNT का निकल के आता है। काफी लंबा कंसोलिडेशन अभी हाल फिलहाल में एंड हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। तो दिलीप भाई, आप कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। 5-10 साल काफी लंबा पीरियड है ऑफकोर्स, तो आई एम श्योर कि आप साल दर साल इसको रिव्यू जरूर करेंगे। बट मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट यहाँ भी पता चला है कि यहाँ से भी काफी अच्छा रिटर्न अप देखने को मिल सकता है। अगर मैं थोड़े से शॉर्टर ड्यूरेशन की बात करूं, जैसे कि अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर काइंड ऑफ टाइम होराइजन, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आप 4400 4500 तक के लेवल्स भी इसमें आप देख लें। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई LNT पे। बढ़ते हैं आगे। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ठाणे महाराष्ट्र से। ज्योत्सना नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा नाम ज्योत्सना है ठाणे से। एक्चुअली मेरा सवाल रेंटल पे था। मैंने 62 शेयर्स लिए हुए थे, 462 के भाव थे। तो सर काफी लॉस हो रहा है। तभी ये जो बजट आएगा तब अगर वो मतलब थोड़ा बहुत प्राइस अप होता है तो निकल जाए या बने रहे, ऐसा मतलब। और मुझे कुछ पैसों का भी इतना जरूरत है नहीं, मतलब एक साथ और बने रह सकते हैं। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि रेलटेल में अभी आप चूंकि लॉस काफ़ी नुकसान झेल रही हैं, तो लेकिन बेचैनी नहीं है, आप समय दे सकती हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ने कही अजीत जी। और मैं लिटरली ऐसे जो दर्शक होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे बाजार में कहीं ना कहीं दिलचस्पी लेने वाले जो आम दर्शक होते हैं, उनकी तारीफ करना चाहूँगा। अब देखिए, इन्होंने साफ कहा कि बजट करीब है और मैं उस बात का भी विशेष ध्यान रखती हैं। और बजट, और हम जानते हैं कि रेलवे और रेल इंफ्रा के जो ऐलान होते हैं वो बहुत बड़ा पुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा ट्रिगर का काम करते हैं। तो तारीफ करनी होगी ज्योत्सना की कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। हालांकि इनकी बाइंग 462 की है। बताइए क्या सलाह होगी? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जो हम बात करें क्रॉस अगर रेलवे रिलेटेड काउंटर्स की, तो हमने देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद ऑलमोस्ट पिछले करीब 1-1.25 साल से हम देख रहे हैं कि एक करेक्टिव टोन में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। कंपैरेटिवली रेलटेल मुझे लगता है ज्यादा अच्छा विकल्प अगर आप स्पेस में रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इसका एक तो प्राइस करेक्शन जिस तरीके से हमने देखा है दूसरे काउंटर्स में 50% 60% अपने रिकॉर्ड हाई से करेक्ट करके करेक्शन यहाँ पे भी हुआ था, बट रिकवरी काफी शार्प हुई और अभी भी काफी कंपैरेटिवली स्टेबल दिख रहा है अगर मैं दूसरे काउंटर से कंपेयर करूँ तो ज्योत्सना जी को मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि बने रहिए। देखिए, बजट में पहले क्या होता था कि रेलवे बजट सेपरेट आता था यूनियन बजट के अलावा। अब वो उसी का पार्ट रहता है, तो कब निकल जाता है तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर जरूर रहेगा। बट जिस तरीके से इंफ्रा को बिल्ड करने की बजट के बाहर भी जो चीजें आती रहती हैं, अगर आप देखेंगे अपने रेलवे मिनिस्टर के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। बट इसमें जो मेन फैक्टर आता है एग्जीक्यूशन का, तो वो एग्जीक्यूशन में टाइम बहुत लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आपको अभी जल्दी कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं रिटेल में। बिल्कुल, तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आप बने रह सकते हैं रेलटेल में, क्योंकि एग्जीक्यूशन में ऐसे कंपनीज के ज्यादा टाइम लगता है, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या कैपिटल गुड्स। ऑर्डर बुक सभी ज्यादातर कंपनीज का स्ट्रांग है इस टाइम, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना जल्दी होता है वो एक की फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। तो ये थी राय रेलटेल पर। अब बढ़ते